हम आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 11वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन। देखिए, 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अंत में अपनी योग शक्ति का प्रभाव बताते हुए समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण किए हुए हूँ, यह कहकर अध्याय का संज्ञान किया। एक अंश से सारे ब्रह्मांड को बताया। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन के मन में एक इच्छा जागृत हुई। वो उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा। इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने भगवान के उपदेशों की प्रशंसा करते हुए विश्वरूप दर्शन कराने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना पर भगवान ने उसे अपने विश्वरूप का दर्शन भी कराया। इस अध्याय में 11वें अध्याय में अधिकांश भाग में केवल विश्वरूप का और उसके स्तवन का ही प्रकरण है। इसलिए इस अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। अब हम प्रारंभिक श्लोकों का पहले अर्थ लेंगे, फिर उसकी व्याख्या। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहे, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को अब मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। आगे के श्लोक में है, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो है ये दोषक उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करा। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण वाला आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। हे अर्जुन, यज्ञ में आदित्यों को अर्थात आदित्य और 12 पुत्रों में 8, वसुओं में 11, रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मृग दंडों को तथा देव और बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को भी देख। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और जो कुछ भी देखना तू चाहता है सो देख। मतलब हर चीज आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो अपन ने श्लोक के अर्थ सुने। अब इसमें बहुत सी बातें ऐसी आई हैं, पहले हम कुछ तथ्यों पर विचार करें, तभी इसका सही रूप में हमको समझ में बातें आ सकती हैं। देखिए, इसमें पहली चीज ये सत्य समझें कि श्रम से सत्य को नहीं पाया जा सकता। देखिए, सूत्र है, यदि आप श्रम से चाहें कि हम सत्य को पा जाएं, आध्यात्मिक यात्रा की जो अंतिम लक्ष्य है उसको पा जाएं, ऐसा कोई श्रम सार्थक आज तक नहीं है। परमात्मा और मोक्ष जब से नहीं मिलते, दोनों सिद्धांत हैं। खाली जब करने से यदि आप कोई चाहे, तो श्रम में सत्य नहीं मिलता। उसी का दूसरा पहलू ये है, मात्र जब करने से परमात्मा और मोक्ष। अब देखिए, ये तो एक बात आपने सुनी, इसी का एक रहस्य और जाने। ये भी एक सत्य है कि बिना श्रम के कुछ नहीं। गीता को यही गीता की विशेषता। एक तरफ ये समझाया गया कि श्रम से सत्य नहीं पाया जा सकता, दूसरी तरफ ये भी सत्य है बिना श्रम के तो कभी किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। जिसे मिला है उसने ये समझ पाया कि ये तो प्रसाद है, जिसे मिला है। जब मिल जाता है तब वो ये समझ पाता है कि अरे ये तो प्रसाद है, ये तो प्रभु का अनुग्रह है, हमारे बस का कुछ नहीं था।
श्रम करने के बाद उसको ये महसूस होता है, अरे ये तो प्रसाद था, श्रम का, मेरे श्रम का कोई महत्व नहीं है। पर जिसे नहीं मिला वो यदि पहले ये मान ले कि कुछ नहीं करना होता है, कुछ लोग ऐसा रिएक्शन करते हैं, भाई तुमने ये कहा कि हमने कुछ नहीं किया, प्रभु का प्रसाद है, अनुग्रह मिला, तो कुछ बड़े इंटेलिजेंट लोग भी है ना, वो क्या समझेंगे कि यदि ये मान लें कि कुछ नहीं करना है तो फिर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को प्रभु का प्रसाद और अनुग्रह भी नहीं मिलेगा। फिर प्रभु का प्रसाद भी नहीं समझे। ये देखिए तो श्रम का महत्व कितना है आध्यात्मिक जगत में, श्रम का क्या महत्व है? श्रम का महत्व मात्र इतना है कि हम योग बन जाते हैं अपने द्वार खोल से, उसी द्वार से सूरज का प्रवेश हो सकता है। मगर एक बात ध्यान रखें, मात्र द्वार खोल देने से सूरज नहीं निकल आएगा, सूरज का प्रवेश नहीं हो जाएगा, कोई अलग प्रक्रिया है। मगर द्वार खुला है तो सूरज की किरणें प्रवेश करें। तो आपका श्रम क्या होना चाहिए? अपने दरवाजे खोल। अगर आपने इतना भी श्रम ना किया कि दरवाजे नहीं खोले तो फिर सूरज आएगा मगर प्रवेश नहीं करेगा, आपके जीवन में विकास का प्रवेश नहीं होगा। इतना श्रम तो है। अब देखिए दूसरा चीज, मनुष्य का सारा श्रम, देखिए मनुष्य का सारा श्रम आध्यात्मिक जगत में ये माना जाए कि बाधाओं को तोड़ने के लिए, जितनी भी बाधाएं आपके अंतस में जो क्रोध, काम, लोभ के ज्वर है उनको हटाने का ये श्रम, यही जो बाधाएं हैं मनुष्य की, वो सारा श्रम उसमें लगता है। इसी में बहुत सरलता से समझे, जैसे कोई आप झील गड्ढा कर ले, ऐसा सरोवर सा बना दे खोद के, तो उसके झील गड्ढा बनाने से बरसात नहीं होने वाली। तो आप ये कहें कि मैंने कितना बढ़िया गड्ढा खोद दिया तो बरसात नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मगर गड्ढा खोदने का महत्व तो है। क्या महत्व है? कि जब कभी भी बरसात होगी तो वह जल ग्रहण करने की आपकी क्षमता हो जाएगी, आप वो जल ग्रहण कर सकते हो। मतलब इतना। और जो नहीं करते हैं गड्ढा खोदने का भी श्रम, वो पथरीले पहाड़ों पर कुछ ही देर में फिर सूखे जाएंगे। वो पथरीले पहाड़ की तरह हैं, वर्षा होगी मगर चूंकि उन्होंने गड्ढा खोदने का श्रम भी नहीं किया तो थोड़ी देर बाद वो फिर सूखे। श्रम का ये महत्व बताया गया। अब एक प्रश्न यहाँ पे पैदा ये होता है स्वाभाविक रूप से कि अनुग्रह का अर्थ है, अनुग्रह जब हम कहते हैं किसी चीज के लिए भी आपका अनुग्रह, इसका मतलब यह है जिसको पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, नहीं कर पाए, इसलिए भी नहीं थे कि हम कुछ कर पाए, आपका अनुग्रह है। और भगवान ने अर्जुन पर अनुग्रह किया, भगवान ने अर्जुन पर अनुग्रह किया। हम भी तो नहीं कुछ कर पाते, जैसे अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, हम भी कुछ नहीं कर पाते, मगर हमारे ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं? जैसे अर्जुन के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया तो हमारे ऊपर कुछ अनुग्रह क्यों नहीं होता? तो ये स्पष्ट समझें। एक बहुत आध्यात्मिक सूत्र है जीवन पे, जिस पे आपको बहुत सिंसियरली सुनेंगे तो आपको तभी उसकी गहराई समझ में आएगी। जो योग्य है संसार में, उसे ये विचार आता है कि मेरी योग्यता नहीं है। जो उसने वास्तव में योग्यता पाई है, उस योग्यता का परीक्षण क्या है? जब उसके मन में ये विचार आने लगे कि मेरी कोई योग्यता नहीं, उसे ये विचार आता है मेरे को पात्र मानता है। जो रियल में पात्र हो जाता है वो ये मानता है कि मैं अपात्र हूं। यदि नहीं मिला तो उसके मन में क्या विचार आएगा? मैं ही दोषी हूं, मेरी ही साधना में कुछ कमी रही, मेरे भी तपश्चर्या में कुछ कमी रही। और अगर मिलता है तो वो क्या कहेगा? ये प्रभु की अनुकंपा है, अनुग्रह। ये इस तरह के व्यक्तित्व को ही परमात्मा, जो ना मिला तो अपना दोष, हमारी तपस्या में कमी, मिल जाए तो मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की अनुकंपा है, प्रभु की कृपा है। तो ये बात सूत्र जीवन में हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि योग्यता का पहला लक्षण अयोग्यता का बोध होना है।
देखिए जीवन में जो अयोग्य लोग हैं, जो अयोग्य हैं, उनकी क्या रहती है, वो सर्वदा इस विचार में रहते हैं कि मेरी योग्यता तो बहुत है। जो अयोग्य होंगे वो हमेशा अपने आप को योग्य मानेंगे, योग्य करने। मुझे नहीं मिला, अब उनको भी नहीं मिला, तो वो ये नहीं सोचेंगे मेरा, वो क्या सोचेंगे, ये नियत, भाग और परमात्मा का न्याय। अयोग्य है उसके मन में ये विचार आए, जो योग्य है उसके मन में क्या विचार आएगा, मेरा दोष है, मेरी साधना में कमी, मेरी तपस्या है। जो अयोग्य है उसको भी नहीं मिला, तो वो क्या सोचेगा, ये नियत, भाग और परमात्मा का मेरे प्रति घोर अन्याय। मैं तो हर प्रकार से मान्य करता हूं, मुझमें तो सारी योग्यता है, फिर भी नहीं मिला। इसका मतलब भगवान के यहाँ भी फाइलों में कुछ हेरा फेरी हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो देखिए अयोग्यता का पहला लक्षण है, अयोग्यता का पहला लक्षण क्या है, योग्यता का दम होना। ये अयोग्यता का पहला लक्षण है, योग्यता का दम होना, अहंकार होना। तो ये आप मान के चले कि पात्र सर्वदा विनम्र होता है। जो रियल पात्र होता है वो सर्वदा विनम्र होता है, और अपात्र सर्वदा उद्दंड होता है। जो पात्र है वो हमेशा विनम्र होगा, और जो अपात्र है वो हमेशा उद्दंड होगा। ये जीवन के कुछ सूत्र हैं जो हमको गीता का समझाने का भगवान को इसका मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ें अपने जीवन में समझ जाएं, जो व्यवहारिक जीवन में हम उनको बड़े अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारा फिर क्या है, डे टू डे की लाइफ में बहुत परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हमें रहना तो संसार में है। तो यहाँ फिर हम किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होते, कोई फिर हमको धोखा नहीं दे सकता, ना हम अपने को धोखा दे सकते, ना कोई हमें धोखा दे सकता। देखिए अर्जुन पात्र था, इसीलिए सहज भाव से कह सका कि मेरी कोई पात्रता नहीं है, आपका अनुग्रह है, पात्रता पाने को कहीं जाना नहीं है, पात्रता पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, हमारी अंतर चेतना ही हमारी पात्रता है। घड़ा सीधा कर सके तो पात्रता सुधर, सिर्फ घड़ा सीधा करने की तो नहीं, कुछ जाने की जरूरत है, अंतर चेतना यदि है। अब आगे और इसका जो भाव है वो और आगे समझते हैं। परम गोपनीय, इसमें आध्यात्म में परम गोपनीयता की बात आई है। क्या है उसका मतलब, प्रेम की गोपनीयता का हमें सहज अनुभव। हमारे जीवन में चूंकि बिना प्रेम के इस संसार में कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम सब लोग हमेशा किसी न किसी से, किसी न किसी रूप में प्रेम से जुड़े हैं। हम सबको एक अनुभव तो है, आध्यात्मिक अनुभव भले हो या ना हो, मगर प्रेम का अनुभव तो सभी को, कोई बिना प्रेम के अनुभव के इस संसार में हो नहीं सकता। वो कहते हैं प्रेम की गोपनीयता का, प्रेम की गोपनीयता का हमें सहज अनुभव है सभी को। हम जिसे चाहते हैं उससे हम एकांत में मिलना चाहते हैं, तीसरा कोई ना। जिससे प्रेम है हम उससे द्वैत तोड़ना चाहते हैं, अद्वैत होना चाहते हैं। जिससे भी हमारा प्रेम होता है उससे हम द्वैत तोड़ के अद्वैत होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा इतना एकांत हो कि तीसरा कोई ना हो। मगर आध्यात्म भी परम गोपनीय है। दोनों फर्क क्या है, वही समझने की बात क्या है। प्रेम में तो दो शरीर मिलते हैं, और आध्यात्म में गुरु और शिष्य की दो आत्माएं हैं। आध्यात्मिक जो मिलन है उसमें आत्माओं का मिलन है, और प्रेम जिसका हमें अनुभव है वो शरीर का। तो देखिए मूल अंतर क्या है दोनों में। प्रेम की गुप्तता भौतिक रूप से अनिवार्य है, प्रेम में गुप्तता भौतिक रूप से अनिवार्य है। गुप्तता मतलब एकांत होना चाहिए, और भौतिक रूप से अनिवार्य मतलब कोई तीसरा ना होना, तीसरा ना हो। यही तो प्रेम में अपन सबने अनुभव किया। और आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक भीड़ में, युद्ध के मैदान में, बाजार में, कहीं भी कर सकते।
यह होगा तब जब भीतर ग्रहण करने की क्षमता हो, विनम्र होने की, डूबने की, चरणों में गिरने की भावना हो। आध्यात्म कहीं भी घटित हो सकता है। उसके लिए ये सिद्धांत नहीं है कि अकेला हो कोई तीसरा नहीं, कहीं भी कैसे भी घटित हो सकता है। अच्छा जरा विचारें आप, गीता का संदेश युद्ध के मैदान में दिया गया, सबको मालूम। उससे अधिक घना संसार क्या हो सकता है? सारे घना संसार मतलब सारे रिश्तेदार, सारे मित्र, सारे संबंधी सब आ गए। तो संसार यही तो है। संसार किससे मिलके बना है? मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, पितामह से, गुरु से, यही सब तो संसार है अपना। तो सब पूरा संसार वहां उपस्थित है। उससे घना संसार और क्या हो सकता है? तो क्या है, गीता का संदेश युद्ध मैदान में दिया गया, उससे अधिक घना संसार कहाँ होगा? तो फिर ये जान लें कि अध्यात्म अकेलेपन का क्या मतलब है? अकेलापन, आध्यात्मिक अकेलेपन का मतलब है जब आप भी मौजूद हो। तीसरे का मतलब नहीं है आप भी मौजूद ना हो। यही सूत्र है। क्या? भौतिक अकेलेपन का अर्थ है कि कोई अन्य मौजूद ना हो, दो के अलावा। और आध्यात्मिक सूत्र क्या है? आप भी मौजूद ना हो। आप भी मौजूद होने का मतलब क्या है? आप पूरी तरह से समर्पित हो गए, एक ही भाव हो गए जिस गुरु के साथ, एक ही भाव हो गए प्रभु के साथ, आप खो गए। अब देखिए जो गीता का संदेश हुआ था, कहीं कुछ भी अर्जुन को फिर नहीं नजर आ रहा था, न मित्र, न संबंधी, न जो थोड़ी देर पहले आपने प्रथम अध्याय में चला था, उसको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान नजर आ रहे थे। वो भी खो गया था, कहीं कुछ नहीं। इतने भीड़, इतने युद्ध के मैदान में इतनी हलचल हो रही होगी, सब चीजें स्वप्नवत हो रही, स्वप्नवत हो। एक ही भाव से सिर्फ भगवान कृष्ण की हो रही, सिर्फ भगवान कृष्ण को ही देख सकता होगा, सब भीड़ों। यही आध्यात्मिकता है, यही आध्यात्मिक मिलन है, यही आध्यात्मिकता की गोपनीयता, प्रेम की गोपनीयता और आध्यात्मिक गोपनीयता का यही अर्थ है। अब आगे अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन कहता है जो भी आपने अब तक कहा उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। इसमें क्या आया? क्या कहता है? उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। एक सूत्र यहाँ पर और समझिए, अज्ञान नष्ट हो सकता है गुरु के वचनों से, ज्ञान, मगर ध्यान रखें, ज्ञान पैदा होगा मात्र आपके स्वयं के अनुभव से। दोनों चीजों में फर्क है। अज्ञान नष्ट होना ज्ञान का उदय होना नहीं है। अज्ञान नष्ट हो सकता है। मैं, वो क्या कहता है, मैं रूपांतरित हो गया, यानी बीमारी तो हट गई, मगर अभी स्वास्थ्य का जन्म नहीं हुआ, स्वस्थता का जन्म नहीं। यदि आपकी कोई बीमारी है, बीमारी दवाई खाने से उससे हट जाएगी, बीमारी समाप्त हो गई। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपकी बीमारी ठीक हो गई, मगर बीमारी हट जाने का स्वस्थ हो गए आप, ऐसा नहीं है। स्वस्थ होने के लिए आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा। यही ज्ञान और अज्ञान में है। आपका अज्ञान उनका नष्ट हो गया, मगर ज्ञान के लिए कुछ और प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको ये होगा कि बीमारी हट गई, मगर स्वस्थ होने के लिए आपको और उपक्रम करना, उतनी भर से काम नहीं चलेगा। अज्ञान हटने मात्र को यदि आप ज्ञानी मानेंगे, कभी कभी होता है अज्ञान हट गया, उसको हम क्या समझने लगते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। तो ये हमारा भ्रम है और ये जीवन की बहुत। यदि आपने मात्र ज्ञान हटने को मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए, अब देखिए इसको और सरलता से समझें। जो भाव है इसका ये है, ये सोचें कि पूरी गीता के 700 श्लोक आपको कंठस्थ हो, वेद के वचन आपको पूरे याद हैं, उपनिषद आपके होठों पर है, तो ज्ञान हो गया। अगर आपको ये सब याद है और सब है, आप ये सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, तो ये आपका सुखद भ्रम है, ये धोखा है। याद होने, स्मृति होने से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये शुद्ध भ्रम है, बिल्कुल धोखा है। और यह धोखा हम बहुधा स्वयं को देते हैं। बहुत से लोग, आपने देखा हुआ इस समाज में, बहुत से लोग ये धोखा देते हैं, वो सब बिना स्वयं को जाने मान लेते हैं कि हमने सब कुछ जाना। उन्होंने याद तो कर लिया, मगर उन्होंने स्वयं को नहीं जाना।
बिना स्वयं के जाने ये मान लेना कि हमने सब कुछ जान लिया, ये भ्रम है, ये अपने आप को धोखा देना। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपको आगे है, वो आप ध्यान से सुने। दूसरे को धोखा देना गलत माना जाएगा, ठीक है, आप किसी को धोखा देते हो गलत है, सिद्धांत अपन सब कहते हैं, मगर उसमें इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि दूसरे को आपने नुकसान दिया, तो आप क्या नुकसान दे सकते हो दूसरे को? पैसा छीन सकते हो, कोई अन्य नुकसान पहुंचा देते हो, शारीरिक क्षति कर सकते हो, इससे आप क्या कर सकते हो? मगर यदि स्वयं को यदि आपने धोखा दिया तो फिर आपका पूरा जीवन मट्टी हो। ये ऊपर जो बात कही रही ना कि ज्ञान बिना समझे चीजों को अंदर के आपने स्वयं को बिना जाने स्वयं को ज्ञानी अगर मान लिया तो स्वयं को धोखा देना है। ऐसा अगर आपने सोच लिया तो आपने अपना पूरा जीवन मट्टी कर दिया। इससे बड़ी क्षति और क्या हो जाए जो हम अपने पूरे जीवन को ही निरर्थक मान हो जाए। ऐसा यदि आता इतना धोखा अगर आपने मान लिया तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ी क्षति और हमारी आपकी क्या हो सकती है, ये बात समझनी है। इसलिए अर्जुन कहता है अब मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने कहा सब सही है, मगर मैं प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरे ज्ञान का जन्म होगा। कहने से अब मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तो अब प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। तो देखिए विराट के दर्शन हेतु क्या है, दो बातें, धैर्य और पात्रता क्या है। पहले यथार्थ को समझने, प्राणी विराट की खोज में है, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्यास है जो भले ही हमको कभी कभी महसूस होती है, मगर ये सिद्धांतिक रूप से सत्य है कि विराट की खोज मनुष्य की एक असंभव चाह है, परंतु ये चाह उसे सृष्टि की समस्त प्रजातियों से श्रेष्ठ बनाती है। परमात्मा को पाने की जो चाह मनुष्य में है, मात्र इस चाह के कारण ही संसार की अन्य प्रजातियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। मात्र देखिए, और किसी में चाह नहीं होती परमात्मा को, किसी भी प्रजाति में, किसी भी पशु में या किसी भी और कुछ भी समझे उनमें ये चाह नहीं होती कि हमें परमात्मा को पाना। सिर्फ और सिर्फ ये चाह मनुष्य में है। देखिए अगर मनुष्य और पशुओं की जीवन की यदि आप तथ्यात्मक तुलना करें तो संग्रह, लोभ, मोह, भय, तनाव तत्वों के आधार पर मनुष्य में अधिक है। कौन संग्रह की प्रवृत्ति, लोभ, मोह, भय, तनाव तत्वों के आधार पर मनुष्य में अधिक होते हैं और पशुओं की अपेक्षा पशुओं में ये इंद्रियों की शक्ति जैसे सूंघना, दृष्टि, काम आदि शक्तियां पुरुष पशुओं में बहुत अधिक होती है, मनुष्यों में उनकी अपेक्षा वो शक्तियां बहुत कम है। मगर तीन चीजें, प्रजनन, भोजन और विश्राम की प्रवृत्ति दोनों में, पर परमात्मा के प्रति चाह, एक वासना किसकी, विराट की खोज की, यह प्रवृत्ति पशुओं में नहीं होती, मनुष्य में ही है। तो फिर इसका समझाने का मतलब क्या है, ये बात क्यों कही गई? ये कही गई, ये समझ लें हम और आप, यदि हम विराट की को नहीं खोज रहे हैं तो हम पशु से आगे नहीं। फिर क्या फर्क रहेगा? यदि हमारे अंदर विराट की खोजने की चाह नहीं है तो आप पशु से आगे नहीं है, पशु प्रति नहीं, इसके आगे आपको नहीं माना जाए, भले ही आप मनुष्य का शरीर धारण किए। अर्जुन ने बड़ी समझदारी के भाव से ये बात कही, यदि संभव हो, योग्यता हो मेरी, पात्रता हो मेरी, यदि आप ऐसा मानते, देखिए कितने एक एक चीज का बहुत गहरा गहरा अर्थ है। विराट को देखना, उसे आत्मसात कर पाना आंख से खिलने के समान है। यदि ये मुझसे हो सकेगा या नहीं, इसको आप ध्यान में रखें। ये आप समझ लें इस चीज को कि मैं पात्र हूं, मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। यह आप यदि मुझे पात्र मानते हो तो प्रत्यक्ष दर्शन दें, जिद नहीं है मेरी, अन्यथा मैं रुक सकता हूं, धैर्य से प्रतीक्षा कर सकता हूं। मैं जानता हूं अधीरता और जल्दबाजी मेरे को विक्षिप्त कर सकती है,
किसी चीज को देखने की समझने की आपकी पात्रता ना हो और आप जबरदस्ती उसमें टांग अड़ाए घुस जाए, आप विक्षिप्त हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों को अपन मना करते हैं, लेकिन रोज के अनुभव है, कोई हॉरर फिल्म, भूत प्रेत की कहानी, पिक्चर या कुछ आती तो अपन बच्चों को मना कर देते हैं तो नहीं नहीं ये भूत प्रेत, ये आत्मा, ये इस तरह की चीजें मत देखो। क्यों? हमको ये रहता है इसको देख के ये कहीं परेशान ना हो, चिंता ना आए, डर ना आए। तो वही भाव यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं। देखिए, अधैर्य अगर आपके जीवन में है, अधैर्य, जल्दबाजी, तो आप इस निश्चित माने तो ये रुग्ण चित्त का लक्षण है। आपका चित्त कहीं ना कहीं रुग्ण है, तभी आप में अधैर्य है। और धैर्य मनुष्य की सबसे बड़ी योग्यता है। देखिए, गीता में ये सूत्र हम जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी गीता सुनने का कोई लाभ नहीं हो सकता। धैर्य आपकी बहुत बड़ी योग्यता है, अधैर्यता है आपके अंदर, अधीरता है, तो आप मान के चलें कि आपका चित्त कहीं ना कहीं रुग्ण है। ध्यान, यदि परमात्मा ध्यान से, अनुभव से जल्दी में अगर मिल भी जाए, किसी को ध्यान से परमात्मा का अनुभव हो भी जाता है जल्दी, तो क्या है, मगर ये कैसा होगा? ये मौसमी फूलों जैसा होगा, जो 2-4 दिन में फूल देना प्रारंभ कर देते हैं, मगर मौसम जैसे ही गया फिर सब बेरोना। धैर्य है तो प्रतीक्षा करनी होगी। वृक्ष की जड़ों के को अंदर तक जाने और वृक्ष को धीरे धीरे ऊपर आने का और दृढ़ता पाने का, वृक्ष बनने की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यही हमारे व्यक्तित्व को असीम शक्ति दे सकता है, जब हम इतनी प्रतीक्षा करने लगते हैं। अधैर्य में जड़ें नहीं होती। अधैर्य के जो मौसमी फूल के उनमें जड़ें कहाँ होती हैं? धैर्य अगर आपने रखा तो धैर्य में ही जड़ें होती है, धीरे धीरे विकास होता है। मगर जब धीरे धीरे धैर्य से विकास होता है तो बहुत शक्तिशाली वृक्ष के रूप में वो सामने आ जाता है। तो देखिए, आगे कहते हैं अर्जुन पात्र हो गया था। इसके पहले कृष्ण ये नहीं मानते थे, मगर अब वह पात्र हो गया है। 11वें अध्याय में आते आते अब भगवान कृष्ण मान गए कि अब वह पात्र हो गया, इसलिए वो तुरंत राजी हो गए। फिर उन्होंने और कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि पात्रता की बात उसने कहा कि मैं पात्र समझो, वो भगवान पात्र समझ गए कि अब ये पात्र हो गया। हम विचार हैं, अगर थोड़ा सा इस बात को विचारें, अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण थे, हमारे पास तो कुछ नहीं, फिर हम कैसे पात्र कर सकते? उसके पास तो भगवान कृष्ण थे। तो इसका भाव भी अच्छे से उत्तर से समझ लें। भगवान कृष्ण तो प्रतिक्षण हमारे साथ, ये न समझे कि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, हमारे पास नहीं है। तो आध्यात्मिक रूप से ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो भगवान कृष्ण तो प्रतिक्षण हमारे साथ है, सारथी के रूप में। कैसे? यदि हम शरीर को रथ समझ लें और मन हमारा अर्जुन है और भीतर जो साक्षी चेतन है ये कृष्ण। पर हमने उसकी ओर कभी देखा ही नहीं, उसकी कभी आवाज नहीं। अंदर की चेतना की जो आवाज आती है, हमने अपने कार्यों से इतनी ऊपर कवरिंग डाल दी कि उसकी आवाज तक पहुंच ही नहीं पाती। कोई भी आप गलत काम करने जाएं, अंदर चेतना से कहीं ना कहीं आवाज आती कि रुक जा, क्या कर रहा है? मगर बुरे काम पाप करते करते हम कितने ज्यादा कवरिंग चढ़ा देते हैं उस आवाज के ऊपर कि फिर वो आवाज मध्यम जाती है, हम तक कुछ सुनाई नहीं, हमारी असमर्थता हो। इसी को वही कृष्ण है, तो आपको हमेशा सचेत कर, वही साक्षी, वही चैतन्यता। जिस दिन हमारी तैयारी हो गई उस आवाज को सुनने की, उसी दिन कृष्ण में प्रविष्ट हो। हमको यही तो करना है मात्र, यह उस चैतन्यता को, साक्षी भाव को सुनने के भाव कहना होता है। उसको अगर हम सुन सकें तो कुछ जानना होगा। अर्जुन ने ऐसा क्या अर्जित कर लिया? देखिए, फिर एक प्रश्न आता है, अर्जुन ने ऐसा क्या अर्जित कर लिया जिससे भगवान कृष्ण ने उसको पात्र मान लिया? ये भी तो समझना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने कह दिया, पढ़ने को पढ़ लिया, वो पात्र हो गया। कैसे पात्र? क्या हो गया? पहले और अर्जुन, आज के अर्जुन में अभी जो है और पहले जो अर्जुन था उसमें क्या फर्क है, ये समझें।
तो सूत्र ये समझ लें कि आध्यात्मिक जगत में कमाई गंवाने से शुरू होती है। आध्यात्मिक जगत की कमाई गंवाने से शुरू। अर्जुन को ने क्या गंवाया? अर्जुन ने अपने संदेह गंवा दिए। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। जैसे पहले वो बहुत प्रश्न करता था और उसने सारे प्रश्न गंवा दिए, सारे संदेह गंवा दिए, तभी तो वो समर्पण कर पाया। यदि संदेह रहेगा तो समर्पण कैसे होगा? तो कृष्ण ने, हे कृष्ण, ऐसा ही जैसा तुम कहते हो वही सही है जो तुम कह सका। क्या कह सका कि जैसा तुम कहते हो वही सही है, अब मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरे सारे प्रश्न को। पहले देखिए पिछले अध्याय में हर बात में मुझे कोई ना कोई प्रश्न खड़ा करते थे। ये क्यों, ये क्यों, ये कैसे, ये क्या, तमाम प्रश्न है तो हम और आप इसकी चर्चा भी की। और अब इस स्टेज में आते उसके सारे संदेह गिर गए, सारे प्रश्न विलोपित हो गए। इसी कारण वो बात भगवान ने उसे इसी कारण प्राप्त किया। तो देखिए, सत्य का सुनने से नहीं, एक बात और बहुत ध्यान से समझने की है अध्यात्म में, सत्य का सुनने से नहीं, देखने से समझना। ज्ञान को दर्शन कहते हैं, ज्ञान को दर्शन कहा तो श्रवण नहीं कहा। इसलिए तीसरी नेत्र का वो महत्व, तीसरे कान का कोई महत्व, तीसरे नेत्र की चर्चा आती है अध्यात्म की, और तीसरे कान की कहीं भी वर्णन नहीं है। हमारे जीवन में देखिए, क्षत्रिय जीवन में युद्ध की रोजमर्रा की उलझन। अब तो सभी का जीवन क्षत्रिय हो गया, क्योंकि अपने युद्ध सबको खुद रहा। तो ये क्या हो गया है कि हमारे रोजमर्रा की उलझन है, वो सर्वदा हम प्रश्नों से घिरे रहते हैं। अपने वर्तमान जीवन की बात हो रही है तो हमेशा अपन प्रश्नों से घिरे। क्या क्या प्रश्न है अपने रोजमर्रा के जीवन में? क्या है? क्या करें, क्या न करें, ये प्रश्न से अपन हमेशा घिरे हैं। रोज कोई दिन ऐसा नहीं आता, कोई क्षण ऐसा नहीं आता जो हम ये ना सोचते हो करें या ना करें, ये करना ठीक है या नहीं। फिर हमारे दिमाग कहता है ऐसा करना नैतिक है, कहीं अनैतिक तो नहीं, क्योंकि नैतिक और अनैतिकता की परिभाषा हमारे जीवन में कभी स्पष्ट नहीं है। हमेशा हम बने रहते हैं। फिर इसके आगे आता है ऐसा करना उचित है या अनुचित है। ये सारे प्रश्न हमारे रोज की लाइफ होते हैं। फिर सोचते हैं ये करना पाप तो नहीं हो जाएगा, पाप होगा कि पुण्य होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अब धन एकत्रित करें या ना करें, कई प्रवचन में सुन लेते धन तो मैल है, तो करें या ना करें, उनने तो मैल कहा। बड़ी विडम्बना है मनुष्य के जीवन में, यही चिंताएं रहती है। और अर्जुन की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी। अब समझ लें, रोजमर्रा के काम से सत्य के दर्शन का कोई संबंध नहीं। रोजमर्रा के कामों में अगर आप लगे हो और साथ साथ आप ये भी सोचो, रोजमर्रा काम से सत्य का कोई और नहीं है। अर्जुन की स्थिति क्या हो गई है कि वो यहाँ पर आकर भूल गया कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा है। इस स्टेज में वो आ गया, उसकी बात है, ये भूल गया, युद्ध यहाँ पर विलीन हो गया। सारे योद्धा, सारे अस्त्र शस्त्र सब स्वप्नवत हो गए, सिर्फ दो रह गए, अर्जुन व श्री कृष्ण। भीड़ तिरोहित हो गई, संसार हट गया। सिर्फ एक प्रश्न रह गया कि जिस अमृतमयी अंतरधारा को आपने स्मरण कराया वह मैं देखना चाहता हूं। बस एक धारणा रही, बाकी सब हो गया। नगाड़े बज रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, सब दिमाग से चला गया, पूरा संसार हट गया। सिर्फ एक ही रह गई बात कि मैं आपकी अंतरधारा, अपने स्मरण जो आपने कराया वह मैं देखना चाहता हूँ। यही जिज्ञासा, ये धर्म की जिज्ञासा, यही जिज्ञासा जिसकी बात कही जा रही है जीवन की, यही जिज्ञासा, यही योग्यता अर्जुन ने अर्जित की। हम तो फंसे हैं रोजमर्रा के काम से, क्या अनैतिक, क्या नैतिक, क्या अच्छा, क्या बुरा, करें न करें, हमारे इन सब प्रश्नों से अर्जुन अलग। ये सारी चीजें स्वप्नवत हो गई, सब हट गई, सिर्फ कृष्ण और वो। तो बस एक ही इच्छा कि हमें तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना है, क्या पाना, ये करें, धन करें, ना करें, सब खत्म। इसीलिए अर्जुन बात सूत्र ये हुआ कि जब तक हम जीवन में शुद्धता प्रश्न नहीं बनती, तब तक जीवन का विराट जिज्ञासा नहीं बन सकती। जब तक हम जीवन की शुद्धता से जुड़े रहेंगे, हमारी विराट जिज्ञासा विराट नहीं बन सकती। और यही गीता का
इस क्षण तक की यात्रा का। आज के लिए बस इतना ही।